सारेगा बता दे कोई तन मन अंदर आग है जैसे कोई दीपक राग है कोई लम्हा लम्हा कैद में कोई उजड़ा उजड़ा सुहाग है खुला आसमान है धुंधला जो मैं देखूं ख्वाब जो मैं देखूं शराब है ये वार्ड नंबर 1 को ये टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये कंटिन्यू रखें और ब्रूफिन जगी दें जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। यार कभी मैं सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर क्यों बनूं, बहुत अफसोस होता है मुझे। सही कह रही हो, इट्स रियली अ टफ जॉब। इसे देखा जाए तो हम किसी के काम आ रहे हैं। अल्लाह ने हमें वसीला बनाया है कि हम किसी का दर्द दूर कर सकें, किसी को शफा दे सकें। इस एहसास से बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, कम से कम मुझे। लेकिन अफसोस के इस सेटिस्फैक्शन को गिल्ट जो है ना वो कुचलने लगता है। देखो ना हम अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहे हैं, उनको वक्त ही नहीं दे सकते। वेरी ट्रू यार, मेरे घर में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखो कल तक मेरे हस्बैंड को मेरे प्रोफेशन पर फख्र था और आज वो इसी प्रोफेशन से चिढ़ता है। क्योंकि यार देखो ना, हमारे तो ना रात का पता है ना दिन का। आज मैं अली को अकेला छोड़कर आई हूँ, क्या करती? मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं है, लेकिन सोनू आ गई होगी अभी तक, वो संभाल लेगी। हाँ। नहीं खाना मुझे कुछ भी। आहिस्ता बोल, तेरे अब्बू ने सुन लिया ना तो फिर से गुस्से में आ जाएंगे। तो मार ले जितना मारना है, जान से तो नहीं मारेंगे। मैं कह रही हूँ चुप कर जा। खुद कौन सा पीएचडी कर रखी है उन्होंने, पढ़े लिखे होते तो क्या आज मैकेनिक होते। मैं भी नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। नहीं बनना मुझे डॉक्टर या इंजीनियर, कह दो उनसे। मैं क्या उनके शौक पूरे करने के लिए रह गया हूँ। लगता है तेरा फिर से मार खाने का मूड हो रहा है। सारे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत 2 टके की करके रख दी। और भी लड़कों के अब्बू उन्हें थाने से लेकर जा रहे थे, घर जाकर मारा भी होगा, लेकिन सबसे छुपा कर लेकर जा रहे थे कि किसी को पता ना चले। और अब्बू सारे रास्ते मुझे मारते गए और एक एक को बताते भी गए। इसी बात का तो मुझे अफसोस है, बहुत गलत किया उन्होंने। अरे तुम्हारे मामू के सामने बात को पी जाते तो क्या चला जाता है। सारे महके में मेरी इज्जत 2 टके की कर दी है। खैर तू रो मत, जा रहे हैं सुबह। चल खाना खा, तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है मैंने। अच्छा चल, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ अपने बेटे को। बच्चे खाना खाते हैं ना, माँ के दिल को सुकून मिलता है बेटा, खाने से नाराज नहीं होते मेरा जान। मेरे बच्चों का ख्याल रखना अम्मा। तू भी अपना ख्याल रखना परदेस। जीता रहे मेरा बच्चा।
सादिक भाईजान, क्या है? एक पाव चने की दाल और 6 अंडे। चने की दाल, हाँ ये रही तुम्हारी चने की दाल और 6 अंडे। 6 अंडे हो गया। 1 2 3 4 5 और ये रहे तुम्हारे 6 अंडे। ये लो भाई। आपको तो कुछ भी नहीं आता। अरे होता है। अरे तो तोल तो ले। भाई तोलना वोलना मुझे नहीं आता, वजन से तो आधा किलो ही लग रही है। ये लो और जाओ पैसे लाओ। अरे पैसे क्यों दो? ये सादिक भाईजान की दुकान है, उनकी चीजें हैं, आपको पैसे क्यों दूं मैं? अरे बुद्धू, जब मैं दुकान के अंदर खड़ा हूँ तो यकीनन दुकानदार का कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा ना। ये सादिक भाई है ना, ये मेरे कजन है, किसी काम से घर गए। ये पैसे मुझे दो और सौदा लो, मुझे अखबार पढ़ने दो। शाबाश। ये सौदा ले लो और ये लो। ये क्यों? अरे ले लो प्यारी बेबी, तुम मेरी पहली कस्टमर हो, ये उसके लिए। ये ले आपके अंडे और ये दाल। ला, हाय ये क्या, इतनी सी दाल और बाकी पैसे कहाँ हैं? बाकी पैसे तो बचे ही नहीं बचे। ये तो पीछे क्या छुपा रही? दिखा मुझे, दिखा। ये कहाँ से आया? जब तू गई थी तेरे हाथ में पैसे तो नहीं थे। अब ये मुझे उस भाई ने दिए। किसने? सादिक ने? मर के भी ना दे कंजूस, जानती हूँ उसे मैं। वो उनके कजन एक, वो गोरे चिट्टे से हैं और लंबे से हैं, वो बार बड़े से। किसकी दुकान पे चली गई है तू? चल, इतनी सी दाल दे दी कंजूस ने, पता नहीं कौन था। हुमैरा, ये दाल भिगो दे जल्दी से। कोई नहीं, अभी मैं सादिक भाई की दुकान के सामने से आई थी, वहाँ उनका बुरा बाप बैठा खांस रहा था। पता है निम्मी गई थी वो बताई थी कि वहाँ पे बड़ा चिट्टा हैंडसम बिल्कुल हीरो जैसा लड़का बैठा हुआ था। वो पता है उसने निम्मी को च्युइंगम भी दी थी। अच्छा चला फिर जरा देखे तो सही, क्या पता हमें भी एक चिंगम मिल जाए। अरे वाह, दीदा दिलेरी तो देखो, यहाँ तो दिन दिहाड़े डाके पड़ने लगे। क्या मतलब? ये तो सादिक भाईजान की दुकान है, आप जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं? डाका डालने वाले लूट के चलते बनते हैं, जाए वकुआ पर बैठकर आराम नहीं फरमाते। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना मिस? हम में से कोई उस्तानी नहीं जो मिस कर रहे हो। अगर आपको मिस कहने पे एतराज है तो मिसेस कह लूं। वैसे आपकी हंसी बता रही है, आपको कोई एतराज नहीं है। मेरा क्या जाता है, जो मर्जी कहते रहो। हाय, मेरा तो 5 मिनट में पता नहीं क्या क्या चला गया। लो जी, यहाँ तो 5 मिनट में डायलॉग बाजी शुरू हो गए, अब गाना गाने ना बैठ जाना। चलो हुमैरा सारा दिन घर में बेकार बैठा रहता है, पर हम बहनों के साथ हंसा बोला कर, माँ से फरमाइश करके मीठा पराठा बनवाया कर, दोस्तों के साथ खेलने जाया कर। किन दोस्तों के पास जाऊं दादी, जिनके सामने अब्बू ने मुझे जलील किया था? बाप के लिए इतनी नफरत? ना बेटा ना, बाप का तो बहुत बड़ा रुतबा होता है, और फिर ऐसा बाप जो तुम्हारे आराम और सहूलत के लिए बरसों से दूर है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, सारे बाप अपनी औलादों के लिए करते हैं, मगर इसका हिसाब ऐसे ख्वार करके बराबर नहीं करते। खुर्रम, दादी मुझसे बात नहीं करें, आपको नहीं पता मेरी क्या हालत है। मेरा तो दिल चाहता है
मेरे सामने कोई आए और मैं कुछ कर जाऊं। अरे लड़के, कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने कहा ना मुझसे बात नहीं करे। अरे मरती है वो, मेरे पे मरती है। पहली मुलाकात में एक ही नजर में ढेर हो गई थी तुझ पे। अबे जा जा, हम नहीं मानते, फेंक रहा है। तुम कुएं के मेंढक हो, कुएं के। मैं कराची का लड़का हूँ, वहाँ की लड़कियां नहीं बच पाती थी मुझसे। ये तो फिर एक छोटे से शहर की बेवकूफ सी लड़की है। अबे हटा, ऐसी हाँक रहा है साला। अच्छा लगी शर्ट? लगी तो तू हमारे सामने उसको पटा के दिखा तो माने में तेरे में कोई बात है। ठीक है फिर खुद देख लेना अपनी आंखों से, कल दोबारा आएगी वो। ठीक है देख लेंगे उसको, देख लेंगे। चलो ओके, देख लेना, इंतजार करेंगे भाई। चलो क्या बात है आबिद, तुम इतने चुप चुप से क्यों? बल्कि जब से पाकिस्तान से आए हो ऐसे ही हो। खैरियत तो है? कुछ खास नहीं यार। यार तुम तो उस वक्त भी थके हुए नजर नहीं आते थे जब दो शिफ्टें किया करते। अब जब 5 दिन की छुट्टी के बाद आए हो, एक शिफ्ट कर रहे हो, फिर भी थके हुए नजर आ रहे हो। बस यार जिंदगी ने थका दिया। कहीं बेटी की शादी की वजह से परेशान नहीं हो? यार हर जवान बेटी के बाप को ये वक्त देखना पड़ता है, और वैसे भी बेटियां तो रुखसत की जाती है ना। तुम अपना दिल संभालो। हाँ, अब यही एक उम्मीद है कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों को चली जाए। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने खामखा की थकन अपने ऊपर सवार कर ली। मैं क्यों भूल गया कि अभी तो एक बेटी की शादी तय हुई है, 2 तो अभी भी बाकी है। उनके लिए मेहनत करनी है मुझे। अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे। चलता हूं। मैंने अभी एफएससी के पेपर दिए हैं, यहाँ तो मैं छुट्टियां गुजारने आया था। लोग तो छुट्टियों गुजारने कराची जाते हैं और तुम यहाँ आए हो। शायद मेरी किस्मत मुझे यहाँ खींच लाई किसी से मिलाने की। मेरा जल्दी खिसको, वो देखो ये लड़के यहीं आ रहे हैं। अरे ये घबराइए नहीं, ये तो मेरे अपने ही दोस्त हैं। तुम्हारे दोस्त होंगे, मेरे लिए तो सिर्फ मोहल्ले के लड़के हैं। में से किसी ने अगर मेरे घर पे बता दिया ना तो मेरी खैर नहीं। लेकिन मुझे तो अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी जाने दो ना, कल फिर आऊंगी। वादा? मेरा वो देखो आसिफ। सलीम, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, समझते क्या अपने आप को? खबरदार जो आज के बाद किसी लड़की का हाथ पकड़ो, वरना इस थप्पड़ को याद रखना, समझे? अरे छोड़ो मुझे, ना बताऊं मैं इसको भी। प्लीज तुम्हें भी दिखा, कसम में चलो। ये क्या तमाशा था? अबे तुझे क्या जरूरत थी उसका हाथ पकड़ने की? क्या हम पे तू रोक झाड़ना चाह रहा था या शो मार रहा था? मैं सच कह रहा हूँ यार, पहले वो खुद मेरे पीछे मर रही थी, उसने मुझे पहले लाइन दी और अभी मेरे साथ मिलने मिलाने के वादे कर रही थी। मैं भाई को आते देखा तो थप्पड़ मार के चल दी। अबे मैं जानता हूँ उस बंदी को, बहुत बड़ी फितना लड़की है वो। और जो लड़का आया था ना वो उसका भाई नहीं मंगेतर है। और हाँ, उसके भाई को भी कम मत समझना, है तो साला इतना सा लेकिन जहर बहुत उसमें। मिलने के वादे? फिर बस कर दे भाई, कितनी फेंकेगा? और एक लड़की तुझे थप्पड़ देकर चली गई और तू अभी भी झूठी कहानियां सुना रहा है हमें। मैं सच कह रहा हूँ यार, मैं तो समझ रहा था इस छोटे से इलाके की लड़कियों में इतनी चालाकी कहाँ होगी, अगर ये तो कराची की लड़कियों से भी आगे की चीज निकली। मिलने दे दोबारा, हाथ आई ना छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। रोको क्यों तूने मुझे? मैं छोटा नहीं सकता। मैं क्या करती? उस लफंगे को सबक सिखा तो दिया था मैंने। तुम लड़ते तो और बदनामी होती मेरी। और वहां से ऐसे पलटना मुझे अपनी बेइज्जती लग रही थी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे भाई या मेरे अब्बू उससे लड़ते तो अलग बात थी। तुम मंगे
बेहतर भी हो और कजन भी है। अगर तुम लड़ोगे तो लोग कहेंगे कि इस लड़की की वजह से दो लड़के आपस में मारा मारी कर रहे थे। थी ना मेरी बदनाम। शुक्र है आसिफ समझ गया, वरना मेरी खैर नहीं थी। बात खुल जाती तो आसिफ क्या तो तेरा कत्ल हो जाता। कत्ल तो खैर वो क्या करता, मंगनी जरूर तोड़ देता। मैं क्यों किसी ऐसे वैसे लड़के के लिए अपनी मंगनी तोड़वाऊं जिसका ना आता ना पता। वो भी दिल लगी कर रहा था और मैं भी। तो ना किया करना ऐसी दिल लगियां। शुक्र है मेरा दिमाग काम कर गया, आसिफ को जरा शक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मेरी धक बैठ गई कि आसिफ की मंगेतर क्या जीदार है, छेड़ने वाले के दांत खट्टे कर दिया। वैसे मैं आ रही थी तो रास्ते में मिला था वो लड़का, बोल रहा था एक बार मिलवाने ले आओ मुझे उससे। तौबा, मेरी तरफ से साफ इनकार है भाई। दफा दूर ऐसी दिल लगी जिसकी वजह से जिंदगी अजाब में पड़ जाए। देख, जिंदगी तो मुझे आसिफ के साथ ही गुजारनी है ना, किसी फजूल सी बात के पीछे उसके दिल में क्यों मैल लाऊं। हाँ, 9 से चोर खा के बिल्ली हज को चले। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे निम्मी, जा जाके सादिक की दुकान से दादी को चूसने वाली मीठी गोलियां ला दे। गोलियां चूसेंगी तो खांसी में थोड़ा आराम आएगा। बेचारी खांस खांस के गला खुश्क हो गया। अरे बेटा, मेरी तो टांग में इतना दर्द है, वरना मैं खुद ही ले आती। जा, शाबाश। मेरा दिल नहीं कर रहा और धूप भी बहुत हो रही है, गर्मी भी लग रही है। अरे अरे खुर्रम से कह दे, वो ला देगा। अरे अम्मा, वो पहले कौन सा काम करता है जो अब उसे काम का बोलूं। जब से बाप की मार पड़ी है बिल्कुल ही ढीठ हो गया। उससे तो बात करते हुए डर लगता है। आई जा, ला दे ना। जाती है, उठाऊं चप्पल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रो सारा दिन घर में बेकार बैठा रहता है, पर हम बहनों के साथ हंसा बोला कर, माँ से फरमाइश करके मीठा पराठा बनवाया कर, दोस्तों के साथ खेलने जाया कर। किन दोस्तों के पास जाऊं दादी, जिनके सामने अब्बू ने मुझे जलील किया था। बाप के लिए इतनी नफरत? ना बेटा ना, बाप का तो बहुत बड़ा रुतबा होता है। और फिर ऐसा बाप जो तुम्हारे आराम और सहूलत के लिए बरसों से दूर है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, सारे बाप अपनी औलादों के लिए करते हैं, मगर इसका हिसाब ऐसे ख्वार करके बराबर नहीं करते। खुर्रम, दादी मुझसे बात नहीं करें, आपको नहीं पता मेरी क्या हालत है। मेरा तो दिल चाहता है मेरे सामने कोई आए और मैं कुछ कर जाऊं। अरे लड़के, कैसी बातें कर रहा है तू? मैंने कहा ना मुझसे बात नहीं करें। अरे मरती है वो, मेरे पे मरती है। पहली मुलाकात में एक ही नजर में ढेर हो गई थी उस पे। अबे जा जा, हम नहीं मानते, फेंक रहा है। तुम कुएं के मेंढक हो, कुएं के। मैं कराची का लड़का हूँ, वहाँ की लड़कियां नहीं बच पाती थी मुझसे। ये तो फिर एक छोटे से शहर की बेवकूफ सी लड़की है। अबे हटा, ऐसी हाँक रहे साला। अच्छा लगी शर्ट? लगी तो तू हमारे सामने से पटाके दिखा तो माने में तेरे में कोई बात है। ठीक है, फिर खुद देख लेना अपनी आंखों से, कल दोबारा आएगी वो। ठीक है, देख लेंगे उसको, देख लेंगे। चलो ओके, देख लेना, इंतजार करेंगे भाई। चलो। क्या बात है आबिद, तुम इतने चुप चुप से क्यों? बल्कि जब से पाकिस्तान से आए हो ऐसे ही हो। खैरियत तो है? कुछ खास नहीं यार। यार तुम तो उस वक्त भी थके हुए नजर नहीं आते थे जब दोनों शिफ्टें किया कर। अब जब 5 दिन की छुट्टी के बाद आए हो, एक शिफ्ट कर रहे हो, फिर भी थके हुए नजर आ रहे हो। बस यार, जिंदगी ने थका दिया। कहीं बेटी की शादी की वजह से परेशान नहीं हो? यार हर जवान बेटी के बाप को ये वक्त देखना पड़ता है, और वैसे भी बेटियां तो रुखसत की जाती है ना। तुम अपना दिल संभालो। हाँ,
अब यही एक उम्मीद है कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों को चली जाए। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने खामखा की थकन अपने ऊपर सवार कर ली। मैं क्यों भूल गया था कि अभी तो एक बेटी की शादी तय हुई, 2 तो अभी भी बाकी है। उनके लिए मेहनत करनी है मुझे। अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे। चलता हूं। मैंने अभी एफएससी के पेपर दिए हैं। यहाँ तो मैं छुट्टियां गुजारने आया था। लोग तो छुट्टियों गुजारने कराची जाते हैं और तुम यहाँ आए हो। शायद मेरी किस्मत मुझे यहाँ खींच लाई किसी से मिलाने की। मेरा जल्दी खिसको, वो देखो ये लड़के यहीं आ रहे हैं। अरे ये घबराइए नहीं, ये तो मेरे अपने ही दोस्त हैं। तुम्हारे दोस्त होंगे, मेरे लिए तो सिर्फ मोहल्ले के लड़के हैं। में से किसी ने अगर मेरे घर पे बता दिया ना तो मेरी खैर नहीं। लेकिन मुझे तो अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी जाने दो ना, कल फिर आऊंगी। वादा? मेरा वो देखो आसिफ। सलीम, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, समझते क्या अपने आप को? खबरदार जो आज के बाद किसी लड़की का हाथ पकड़ा, वरना थप्पड़ को याद रखना, समझे? अरे छोड़ो मुझे, बता बताऊं मैं इसको भी। इसको मैं मेरी कसम में घर चलो। ये क्या तमाशा था? अबे तुझे क्या जरूरत थी उसका हाथ पकड़ने की? क्या हम पे तू रोक झाड़ना चाह रहा था या शो मार रहा था? मैं सच कह रहा हूं यार, पहले वो खुद मेरे पीछे मर रही थी। उसने मुझे पहले लाइन दी और अभी मेरे साथ मिलने मिलाने के वादे कर रही थी। मैं भाई को आते देखा तो थप्पड़ मार के चल दी। अबे मैं जानता हूँ उस बंदी को, बहुत बड़ी फितना लड़की है वो। और जो लड़का आया था ना, वो उसका भाई नहीं मंगेतर है। और हाँ, उसके भाई को भी कम मत समझना, है तो साला इतना सा, लेकिन जहर बहुत उसमें। मिलने के वादे? फिर बस कर दे भाई, कितनी फेंकेगा? और एक लड़की तुझे थप्पड़ देकर चली गई और तू अभी भी झूठी कहानियां सुना रहे हमें। मैं सच कह रहा हूँ यार, मैं तो समझ रहा था इस छोटे से इलाके की लड़कियों में इतनी चालाकी कहाँ होगी, मगर ये तो कराची की लड़कियों से भी आगे की चीज निकली। मिलने दे दोबारा, हाथ आई ना, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। रोको क्यों तूने मुझे? मैं छोटा नहीं सकता। मैं क्या करती? उस लफंगे को सबक सिखा तो दिया था मैंने। तुम लड़ते तो और बदनामी होती मेरी। और वहां से ऐसे पलटना मुझे अपनी बेइज्जती लग रही थी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे भाई या मेरे अब्बू उससे लड़ते तो अलग बात थी। तुम मंगेतर भी हो और कजन भी है। अगर तुम लड़ोगे तो लोग कहेंगे कि इस लड़की की वजह से 2 लड़के आपस में मारामारी कर रहे थे। थी ना मेरी बदनाम। शुक्र है आसिफ समझ गया, वरना मेरी खैर नहीं थी। बात खुल जाती तो आसिफ क्या तो तेरा कत्ल हो जाता। कत्ल तो खैर वो क्या करता, मंगनी जरूर तोड़ देता। मैं क्यों किसी ऐसे वैसे लड़के के लिए अपनी मंगनी तोड़वाऊं जिसका ना आता ना पता? वो भी दिल लगी कर रहा था और मैं भी। तो ना किया करना ऐसी दिल लगियां। शुक्र है मेरा दिमाग काम कर गया, आसिफ को जरा शक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मेरी धक बैठ गई कि आसिफ की मंगेतर क्या जीदार है, छेड़ने वाले के दांत खट्टे कर दिया। वैसे मैं आ रही थी तो रास्ते में मिला था वो लड़का, बोल रहा था एक बार मिलवाने ले आओ मुझे उससे। तौबा, मेरी तरफ से साफ इनकार है भाई। दफा दूर ऐसी दिल लगी जिसकी वजह से जिंदगी अजाब में पड़ जाए। देख, जिंदगी तो मुझे आसिफ के साथ ही गुजारनी है ना, किसी फजूल सी बात के पीछे उसके दिल में क्यों मैल लाऊं? हाँ, 9 से 14 खा के बिल्ली हज को चले। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। चल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरे निम्मी, जा जाके सादिक की दुकान से दादी को चूसने वाली मीठी गोलियां ला दे। गोलियां चूसेंगी तो खांसी में थोड़ा आराम आएगा। बेचारी खांस खांस के गला खुश्क हो गया। अरे बेटा, मेरी तो टांग में इतना दर्द है, वरना मैं खुद ही ले आती। जा जा, शाबाश। मेरा दिल नहीं कर रहा और धूप भी बहुत हो रही है, गर्मी भी लग रही है। अरे अरे खुर्रम से कह दे, वो ला देगा।
अरे अम्मा, वो पहले कौन सा काम करता है जो अब उसे काम का बोलूं? जब से बाप की मार पड़ी है बिल्कुल ही ढीठ हो गया। उससे तो बात करते हुए डर लगता है। भाई जा ला दे ना, जाती है उठाऊं चप्पल। कौन है ये शख्स और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में सब तमाशा करने की? तो मम्मी जला के बैठी, मेरी कहीं स्टोरी सेट होने नहीं देती। जो मिलता है अपनी तरफ कर लेती है आवारा। और आखिर में अपने मंगेतर क्या गलत है, पर मेरा तो सारा काम बिगाड़ देती है। रुको, मेरा पैगाम दिया तुमने उसे? वो नहीं आ रही, ना आने वाली है। तो क्या मजाक कर रही थी मेरे साथ? कर नहीं रही थी, मजाक उड़ा रही थी। तौबा तौबा, इतने बुरे बोल रही थी कि मेरा तो दिल कांप उठा। बड़े नखरे हैं उसमें। बोल रही थी कह देना उस 2 टके के दुकानदार से कि अपनी औकात में रहे। ऐसे तो अपने घर में मुलाजिम भी ना रखे। अबे जरा सी लड़की और भरे बाजार में तुम्हें थप्पड़ मार कर चली गई और अब टकी टकी की बातें कर रही है। मुझे मामूली दुकानदार का उसने। मैं तो सादिक भाई की तबीयत खराबी की वजह से वहाँ घंटा 1 घंटा बैठ जाता हूँ, वरना दुकानदारी और मैं लड़की सिर्फ इसलिए लिहाज कर गया। भाई जरूरत क्या है लिहाज करने की? बेइज्जती होती है भाई, चाहे कोई भी करे। और अगर लड़की करे तब तो दोहरी बेइज्जती होती है। इसका बदला होगा और वो भी दोहरा होगा। अबे शौकी छोड़ यार, वैसे उसका इतना दिमाग खराब हुआ, ऊपर से तेरी बातें। दिल बहलाने का सामान शौकी के पास नहीं होगा तो कहाँ होगा? आजा मेरी दुकान से मेरी जान, एक बहुत जबरदस्त किस्म की सीढ़ी है और भरे हुए सिगरेट भी। भरे हुए सिगरेट? क्या मतलब, तुम लोग हीरोइन पीते हो? अबे नहीं यार, उसमें इंसान किसी काम का नहीं रहता। ये तो एक मामूली सी चीज है यार, तू आ तो सही। देख, उसी पटाखे की छोटी बहन है ये। होती रहे मेरी भला से। अबे हटा, आने वाले 6-7 सालों में पता नहीं कितने फसाद डालने वाली है ये। और मान ले मेरी बात, ये बड़ी वाली से बहुत आगे होगी। मैं आपकी दुकान पे आई थी, आपकी दुकान बंद थी, मुझे मीठी गोलियां लेनी थी। इसकी दुकान बंद है लेकिन मेरी खुलने वाली है, आओ मैं देता हूँ। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बल्कि बड़ा भयानक ख्वाब। कुछ नहीं, दरअसल रात को तुम देर से खाया और फौरन सो गए, शायद इसलिए। पता मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैं एक पतले से पुल पर जा रहा हूं जो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। उस पर जब भी मैं कदम रखता हूं वो हिलने लग जाता है, जैसे अभी टूटकर गिर जाएगा। जानते हो, उसके नीचे खौफनाक गहरी खाइयां हैं। जानते हो उसके ऊपर क्या था? नुकीली खारदार झाड़ियां, कील कांटे, शीशे की किरचियां जो मेरे पैरों को लहू लुहान कर रही थी, लेकिन मैं चलता जा रहा था। मुझे चलते तो जाना है। अल्लाह खैर करे। चलो उठो, नमाज पढ़ लो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैंने कभी पहले ऐसा ख्वाब नहीं देखा। अल्लाह खैर करे।
सब ठीक हो सही। फिरदौस, निम्मी को गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं लौटी। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। अरे अम्मा, गली में खेलने लगी होगी, है तो बच्ची ही ना। ऐसा करो तब तक शहद चाट लो, उससे भी आराम मिलता है। मैं कोई अपने दवा दारू को थोड़ी रो रही हूँ। तू कैसी माँ है, बैठी हुई हंस रही है, खाए चली जा रही है। अरे जा जाके पता कर वो कहाँ है, इस वक्त इतनी धूप में बाहर कौन खेल रहा होगा। अरे अम्मा, किसी सहेली के यहाँ घुस गई होगी। तो कौन सी सहेली, ये भी तो पता होना चाहिए तुझे। अरे जा जाकर देखना कहाँ है, मेरा दिल घबरा रहा है, इतनी देर हो गई। अब जा, छोड़ दे ये। मुसीबत है। या अल्लाह, मेरी बच्ची खैरियत से हो। परवरदिगार, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। हमजा बेटा, वो उसको तो नहीं देखा, निम्मी को? हाँ रशीद, तूने यहाँ से गुजरी तो नहीं? खाना वो निम्मी तो नहीं आई यहाँ? अच्छा ठीक है। हाँ आई। फरदौस कैसे आई? अरे परवीन, वो निम्मी घंटा 1.5 घंटा पहले घर से निकली थी, अब तक घर नहीं आई। देखा तो नहीं? भाई तुम्हारी बच्चियां तो अक्सर ही बाहर ही रहती हैं। हाँ वैसे सही कह रही है, कोई नई बात तो नहीं है। अक्सर निम्मी और समीरा दोपहर को घर से निकलती हैं, किसी सहेली के यहाँ खेलती हैं, शाम को लौटती हैं। लेकिन आज पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है, बेचैनी सी लगी हुई है, दिल जैसे कांप सा रहा है। एक तो मैं अपनी सास से बड़ी तंग हूं। अरे ना खुद चैन से बैठती है, ना मुझे बैठने देती है। बैठे बैठे वहम लगा दिया। अच्छा अगर नजर आए ना तो उससे कहना घर आ जाए, मैं जब तक हाजरा के यहाँ देखती हूँ। ठीक है, मैं भेज दूंगी। सीधा घर भेजना है। हाँ। अच्छा बेटा, आप यहाँ ठहरना। उल्फत खान, जरा बात सुनो। जी बेगम साहब। उल्फत खान, मुझे अस्पताल जरा जल्दी जाना है। हमारे साथ वाले फ्लैट की बाजी है ना, नाहिद बाजी, वो अपने बच्चों को स्कूल लेने गई। वापस आएंगी तो अली को अपने साथ ले जाएंगी। जब तक जरा तुम उसका ख्याल रखना। तो मसला ही नहीं बेगम साहब, ये तो हमारा जिम्मेदारी है। अली बेटा, आप यहाँ बच्चों के साथ खेलो, ठीक है? नाहिद आंटी आएंगी तो उनके साथ फ्लैट पे चले जाना, और शाम में जब सोनू बाजी वापस आएंगी तो आपको घर ले जाएंगे, ठीक है? हाफिज। अरे सादिक, सादिक, वो निम्मी तेरी दुकान पे आई थी खांसी की गोलियां लेने, अब तक घर नहीं पहुंची। मेरी दुकान? हाँ भाभी, मैं तो 3-4 दिन से दुकान पर बैठ ही नहीं रहा। वो अब्बा बीमार हैं तो उन्हें लेकर कभी डॉक्टर के पास तो कभी अस्पताल। हाँ अलबत्ता मेरा एक रिश्तेदार बैठा था, लेकिन वो भी अचानक आज ही कराची चला गया बगैर बताए, जिस वजह से दुकान आज तो नहीं खुली। तुम दुकान पे नहीं थे? फिर कहाँ चली गई मेरी निम्मी? अभी पूछ के आ रही हूँ, किसी सहेली के घर भी नहीं है। गई कहाँ?
भाभी आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। लेके आ। कहाँ चली गई? हाय, अरे अरे कोई राम को बताओ, उसको बुलाओ, वो बेखबर कहीं क्रिकेट खेल रहा होगा। अरे उसको बताओ कि उसकी बहन निम्मी नहीं मिल रही। अरे कोई उसके अब्बा को खबर दो। हाय, मस्जिद में ऐलान करवाया या नहीं? जोहर की निकली है और अब तो असर होने वाली है। अल्लाह मियां, रात से पहले पहले मेरी बच्ची घर आ जाए। अरे बेटा, जाके खुरम को ढूंढ, उसको बुला के ला। उसे क्या उसकी बहन नहीं मिल रही? भाग के जा, भाग के जा, भाग के जा। अल्लाह तुझे अपनी संभाल के रखना। अल्लाह उसे कुछ ना हो। अरे सादिक भाई, कुछ पता चला? नहीं बहन, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा गुजर गए। सारे इलाके की एक एक गली छान मारी, लेकिन कुछ नहीं पता चला। दुआ करना बहन, इस इलाके में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी कहती हूँ घर में रहा करो दोपहर में। चलो घर में। चलता हूँ बहन। अरे अब तो मगरिब भी हो गई, अब कब आएगी मेरी निम्मी? तो भेजा ही क्यों था उसे दोपहर को बाहर? तो तुम मरा करना घर सौदे लाने को। ये अपने बाप को फोन करके कह दे काम धंधा छोड़ के इधर आ जाए, बाजारों के फेरे लगाए। बता दे तुझसे कुछ नहीं होता यहाँ पे। मैं बड़ा गैरतमंद। साला, ये निम्मी की चप्पल है। अरे हाँ, ये निम्मी की चप्पल है। ये कहाँ से मिली तुझे? कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ से मिली ये चप्पल? ये शौकी की दुकान के आगे से। लेकिन शौकी की दुकान तो बंद पड़ी है। नहीं, जब मैं जोहर की नमाज पढ़कर निकला हूँ उस वक्त तो दुकान खुली हुई देखी थी मैंने। खुली थी? शौकी! अरे अरे जा साजिद, जा देख बेटा, ये कहाँ चला गया? खुर्रम कुछ करना, बैठे जल्दी जाओ। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी बच्ची जा गया। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी निम्मी आ जाए। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह मेरी निम्मी आ जाए। अम्मा, अम्मा, अरे फिरदौस, कहाँ है मेरी बच्ची? अरे क्या लेने भेज दिया था तूने उसे? मुझे क्या बता दो। पकड़ के रखो इसे। हाँ भाई, कहाँ से लाए? मेले में गया था, अच्छी लगी तो ले आया। मेरे फेवरेट कलर है ये तो। थैंक यू भाई। पहन के देखो कि तुम लोगों को पूरी है। भाव
ये अच्छी लग रही है ना? अरे ये देखो कितनी अच्छी लग रही है निम्मी के हाथ से। तुम्हें पसंद आई? आदिक भाई, मेरी बहन। ध्यान से आवे, ध्यान से भाई। क्या बात है, खैरियत तो है? पता नहीं क्या हो गया। हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने है और न दिल। अजीब बेचैनी सी लगी हुई है। ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। क्या हो गया? सब ठीक होगा। चलो चाय पीते, आओ। आ जाओ, चलो हाँ। रास्ता दो मुझे से फौरन अस्पताल पहुंचाना है। जाने दो, बहन की हालत देख के पागल हो गया। फिलहाल इसका अस्पताल पहुंचना जरूरी है। कोई इसकी माँ को इतला देगा? मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ इसे। बहुत मुश्किल केस था। चाय मंगाऊं? हाँ प्लीज। मेरा सेल कहाँ है? वही 4 मिस कॉल्स हैं सोनू की। लगता है अली तंग कर रहा होगा। आज फिर दोनों अकेले? बिजी जा रहा है नंबर। हाँ फिर, बल्कि आज तो सोनू के आने से पहले ही मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अली बिल्कुल अकेला है। मेड को भी तो निकाल दिया है तुमने। कितना मुश्किल है आजकल सर्वेंट मिलना। गलती की तुमने। तो फिर क्या करती? हाँ, उस बेहुदा औरत को अपने घर में रखती। मैं तो शॉक्ड हो गई। माय गॉड, उसने तो मेरे घर को याशी का अड्डा बनाया था। चीप बेहुदा औरत। सोचो जरा, उस दिन तो अली सो रहा था। अगर जाग रहा होता तो, बल्कि उसके जागते हुए ये सब कुछ होता तो उसके कच्चे ज़हन पर क्या असर पड़ता? रहती भी तो तुम अकेले हो। I mean, किसी मर्द के बगैर। उस औरत की बुरी हरकतों की वजह से तुम बदनाम भी हो सकती थी। इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। उसने इतनी माफी मांगी है कि मैं उसको घर से निकाल दिया। बल्कि उसके जाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आज तो मैं अली को बराबर के फ्लैट में छोड़कर आई हूँ। सोनू आए तो फोन तो करूँ उसको। पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रही। बिजी जा रहा है नंबर। पिक अप द फोन। डॉक्टर, इमरजेंसी है। आती हूँ। डॉक्टर, एक 8 साल की बच्ची है, उसका रेप हुआ है।
ये तो किस्मत में लिखी थी बर्बादी। सिर्फ बर्बादी? बदनामी का तूफान कहो, तूफान। बच्ची की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ कीजिए। उसकी हालत ठीक नहीं है। किसकी खैर मांगू? खैरियत तो अब रही नहीं। अल्लाह ने मुश्किल आसान कर दी है। अपने प्यारों की जिंदगी में उन्हें प्यार देने और उनसे प्यार लेने तरसते रहते हैं, और उनके मरने के बाद उन्हें कांधा देने और उनकी कब्र पर मट्टी डालने को तरसते रह जाते हैं।